नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। सावन का पवित्र महीना, सड़कों पर गूंजते हर हर महादेव के जयकारे और आस्था के रंग में रंगी कांवड़ यात्रा। लेकिन इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए बर्क ने कहा, अगर कांवड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत मिल सकती है तो नमाज के लिए भी सड़कों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार से नमाज के लिए भी इजाजत देने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। अब इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए इस पर ही सवाल खड़े कर दिए और कटघरे में संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क है, जबकि विपक्ष से धार्मिक समानता का मुद्दा बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आस्था के आयोजनों की तुलना एक दूसरे से करना समाज में नई बहस को जन्म दे रहा है? क्या बर्क का बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? संभल से उठी इस सियासी चिंगारी ने एक बार फिर धर्म, राजनीति और सड़क की सियासत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज यूपी के मुसलमान में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के बाद कई मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के भी बयान सामने आए हैं, जिन पर सियासी घमासान चढ़ा है। नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं और धार्मिक आयोजनों को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सांसद बर्क ने कहा था कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो नमाज के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मौलानाओं ने भी कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन के लिए नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। कुछ मौलानाओं ने प्रशासन से अपील की कि किसी भी धर्म के आयोजन को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा का समर्थन करने वाले नेताओं का साफ कहना है कि ये एक विशाल धार्मिक यात्रा है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क व्यवस्था, डीजे, सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों को लेकर बहस होती है। इस बार भी बर्क के बयान के बाद धार्मिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं और मुस्लिम मौलानाओं के बयान समाज में जहर डालने का काम करते हैं, इसलिए संवाद और संतुलित भाषा बेहद जरूरी है। लेकिन जब जब कांवड़ यात्रा पर इस तरह के बयान सामने आए हैं तो सीएम योगी का भी एक्शन देखने को मिला है। यानी जियाउर रहमान बर्क ने बयान तो दे दिया, लेकिन पहले ही मुश्किलों में फंसे बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क का बयान क्यों बना सियासी बवाल? सावन का महीना आते ही देश भर में कांवड़ यात्रा का माहौल भगवान शंकर के रंग में रंग जाता है। लाखों शिव भक्त हर साल गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की तरफ निकलते हैं। प्रशासन की तरफ से भी यात्रा के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। कई जगहों पर रूट डायवर्जन किए जाते हैं और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके साथ जुड़ी व्यवस्थाओं और राजनीतिक बयानों ने इसे बहस का मुद्दा बना दिया। इसी कड़ी में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी अब चर्चा में आ गया है। सांसद ने सवाल उठा दिया कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मस्जिदों में जगह कम होने की वजह से कई बार लोग मजबूरी में मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ते हैं। सरकार को या तो इसकी इजाजत देनी चाहिए या फिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। बर्क का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। समर्थकों ने इसे धार्मिक समानता और संविधान में दिए गए अधिकारों से जोड़कर देखा, जबकि विरोधियों ने इसे कांवड़ यात्रा की तुलना से जोड़कर विवाद खड़ा करने वाला बयान करार दिया है। कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना पर विवाद। भारत में धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन की भूमिका हमेशा से चर्चा का केंद्र रही है। बड़े धार्मिक आयोजनों में सरकार और प्रशासन भीड़ मैनेजमेंट, सरकार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए खास इंतजाम करती है। कांवड़ यात्रा एक ऐसा आयोजन है जिसमें लाखों लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। यात्रा के दौरान कई राज्यों में प्रशासन अलग अलग व्यवस्थाएं करती है। कई जगहों पर कांवड़ियों के लिए अलग अलग लेन बनाई जाती है और कुछ मार्गों पर यातायात में बदलाव किए जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सड़क पर नमाज को लेकर वक्त वक्त पर विवाद खड़े होते रहे। कई शहरों में प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर नियम भी बनाए। प्रशासन का तर्क रहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी गतिविधि से यातायात और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि बर्क का बयान राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। आलोचकों का कहना है कि दोनों स्थितियों की तुलना करना ठीक नहीं है, जबकि समर्थकों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी समुदायों के लिए समान होना चाहिए। हर साल कांवड़ यात्रा बनती है राजनीतिक मुद्दा। कांवड़ यात्रा भारत की बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल है। इसकी विशालता के कारण यह हमेशा प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा में रहती है। हर साल यात्रा के दौरान कई मुद्दे भी सामने आते हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, दुकानों और पहचान को लेकर विवाद, डीजे और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा, यातायात व्यवस्था, धार्मिक भावनाओं से जुड़े बयान, इन मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन संबल सांसद का बयान 2027 विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ नेताओं का आरोप रहता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन खास सुविधाएं देते हैं, जबकि दूसरे धर्म पर सख्ती की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग तर्क देते हैं कि कांवड़ यात्रा की विशाल संख्या और स्वरूप को देखते हुए अलग व्यवस्थाएं जरूरी हैं। जियाउर रहमान बर्क और विवादों का पुराना रिश्ता। जियाउर रहमान बर्क संभल की राजनीति में सक्रिय और मशहूर चेहरा हैं। उनके बयान अक्सर राजनीति की चर्चा का मुद्दा भी बन जाते हैं। सांसद बनने के बाद भी कई मौकों पर उनके बयान सुर्खियों में आए। उनके समर्थक उन्हें बेबाक नेता बताते हैं, जबकि विरोधी उन पर ऐसे बयान देने का आरोप लगाते हैं जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। उनके बयानों को लेकर कई बार राजनीतिक दलों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। खासकर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए उनके बयान तेजी से चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। सांसद बर्क ने अपने बयान में संविधान में मिले धार्मिक अधिकारों का हवाला दिया। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक देश में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये भी कहा कि मुस्लिम समाज सड़क पर नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता। उनका दावा है कि मस्जिदों में जगह की कमी की वजह से कुछ लोग मजबूरी में बाहर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन पूरी तरह से रास्ते को ब्लॉक कर देना ये कहां तक तर्कसंगत है। सिर्फ वजह यही है कि जब पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है, उसी को लेकर आवाज उठती है और उसी को लेकर नए नियम बनते हैं। वहीं सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। बर्क के बयान पर सवाल उठाने वाले नेताओं का साफ कहना है कि धार्मिक नेताओं और दैनिक धार्मिक गतिविधियों के बीच अंतर होता है। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा एक निर्धारित वक्त पर और एक निर्धारित अवधि में होने वाला धार्मिक आयोजन है, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही योजना बनाता है, जबकि सड़क पर नमाज को लेकर स्थानीय प्रशासन यातायात और कानून व्यवस्था के आधार पर फैसले लेता है। विरोधियों का साफ कहना है कि ऐसे मुद्दों पर बयान देते वक्त नेताओं को सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर एफआईआर। वैसे इससे पहले जब मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर सवाल किया गया था, तो बर्क ने कहा था कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने साफ किया कि किसी दूसरे व्यक्ति के बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि धार्मिक मुद्दों पर नेताओं और धर्म गुरुओं के बयान अक्सर राजनीति की बहस या कहें कि एक बड़े बहस को जन्म दे देते हैं। जब मौलाना रशीदी ने बयान दिया, उन्होंने कांवड़ियों को भंगेड़ी नशेड़ी तक कह दिया, जिसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि मुजफ्फरनगर में उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। अब बर्क का जो बयान सामने आया है, उससे भी साफ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। संभल की राजनीति और बढ़ती संवेदनशीलता। अब संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहाँ धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। नेताओं के बयान स्थानीय राजनीति से आगे बढ़कर प्रदेश स्तर की बहस का हिस्सा बन जाते हैं। बर्क के बयान को भी इसी राजनीतिक माहौल में देखा जा रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष इसे अधिकारों की आवाज बता रहा है, तो सत्ता पक्ष आलोचक इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में संभल की जो सियासत है, उसमें एक बार फिर गर्मी पैदा जरूर हो गई है। ऐसे बयानों से नेताओं पर एक्शन की मांग। धार्मिक मुद्दों पर बयान देना राजनीतिक नेताओं के लिए हमेशा जोखिम भरा रहा है। एक वर्ग ऐसे बयानों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इन्हें समाज में तनाव और जहर फैलाने वाला बताता है। और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर जहर फैलाने का काम किया है। लोकतंत्र में नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ये उम्मीद उनसे की जाती है कि उनके बयान समाज में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने में मदद करें। जियाउर रहमान बर्क का बयान एक बार फिर उस पुराने सवाल को सामने ले आया कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
कांवड़ यात्रा हो या किसी दूसरे धार्मिक आयोजन की व्यवस्था, प्रशासन के सामने चुनौती यही रहती है कि सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। फिलहाल बर्क के बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन इस बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नियम दोनों के बीच संतुलन बनाना भी इन नेताओं की ही जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर मुस्लिम नेता ये भूल जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए ये समाज में सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं और सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर वही काम किया है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।